में अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो सिर्फ सन्नाटा नहीं होती बल्कि रिश्तों की मौत की आवाज़ होती है। पत्नी आईना साफ कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान मोबाइल पर बार बार आने वाले नोटिफिकेशंस पर था। हर वाइब्रेशन पर उसकी आंखों में चमक आ जाती, वही चमक जो कभी उसके पति के नाम सुनकर आती थी, पर अब वो चमक उसके लिए नहीं थी। पति डाइनिंग टेबल पर चाय पी रहा था। चाय ठंडी हो चुकी थी, पर वो चाय नहीं, अपने रिश्ते को निगल रहा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, ना ही ताना या सवाल, बस एक अजीब सी शांति। वो शांति डराती भी थी, क्योंकि जब आदमी रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, पूछता नहीं, तब समझ जाना चाहिए कि उसने जवाब ढूंढ लिया है। पत्नी हिम्मत करके पास आई और बोली, कुछ कहना है तो कह दो, ये चुप्पी और भारी लग रही है। पति ने उसे देखा, उसकी आंखें बताती थी कि वहां अब कोई उम्मीद नहीं बची। धीरे से उसने कहा, कहने के लिए कुछ नहीं बचा, बस समझने का समय था और वो मिल गया। पत्नी घबरा गई, उसके हाथों की उंगलियां कांपने लगी। उसे पहली बार लगा शायद उसने सिर्फ धोखा नहीं दिया, उसने किसी की आत्मा तोड़ दी। अगर आपको ये कहानी का पहला सीन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो स्टोरी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उस रात घर में दो इंसान थे, लेकिन दो जिंदगियां नहीं, दो दुनिया थी जो अब एक दूसरे से बहुत दूर जा चुकी थी। पत्नी बेड पर लेटी थी, उसके हाथ में फ़ोन था और स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसके होंठों पर मुस्कान थी, वो मुस्कान जो कभी उसके पति को देखकर आती थी, पर अब वो किसी और के शब्दों ने चुरा ली थी। दूसरी तरफ पति सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद को उससे ज़्यादा उसकी यादें चाहिए थी। वो करवट बदलता रहा, पर दिल वहीं अटका रहा उस इंसान के पास जिसे उसने भरोसा समझकर जिंदगी सौंप दी थी। कमरे में कोई आवाज़ नहीं थी, बस नोटिफिकेशन की हल्की टिंग और पत्नी की हल्की सी हंसी जो हर बार उसके दिल को चीर देती। उसने कभी पूछना नहीं चाहा, कौन है वो? क्योंकि असली दर्द नाम जानने में नहीं होता, बल्कि ये जानने में होता है कि अब वो इंसान तुम्हारा नहीं रहा। कुछ देर बाद पत्नी ने फ़ोन रखा, लेकिन पति की आंखें उसकी तरफ थीं। वो बोली, सो जाओ, देर हो गई है। पति ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, हाँ, देर तो बहुत हो चुकी है। ये वो जख्म था जो शब्दों से नहीं, एहसासों से दिया गया था। पत्नी ने पहली बार उसकी आवाज़ में दर्द नहीं, खालीपन सुना, और वो खालीपन किसी चीख से ज़्यादा डरावना था। सुबह की धूप पर्दे से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन रोशनी की तरह गर्मजोशी अब इस घर में नहीं थी। पति रसोई में चुपचाप चाय बना रहा था। पहले पत्नी चाय बनाती थी और वो उसके साथ बैठकर हंसते हुए दिन की शुरुआत करते थे। अब सिर्फ एक कप चाय बनती थी, अपने लिए। पत्नी भी जाग चुकी थी, लेकिन वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, जैसे इस रिश्ते की धड़कन अभी भी चल रही हो। पर असलियत ये थी, ये रिश्ता वेंटिलेटर पर था। पति ने चाय लेकर बालकनी में जाकर बैठना चुना। दूर सड़क पर लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और वो अपनी बची हुई जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या मैं कम था? क्या उसे कभी मुझसे प्यार था? या मैं बस एक जिम्मेदारी था जब तक कोई और नहीं मिला? लेकिन उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, बस एक साफ कठोर शांति। कुछ देर बाद पत्नी आई और धीमे से बोली, तुम बदल गए हो। पति मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो दर्द से बनी थी, खुशी से नहीं। नहीं, मैं तो वही हूँ, बस अब तुम्हें पूर्व की तरह महत्व नहीं देता। उसकी ये लाइन पत्नी को भीतर तक चुभ गई। पहली बार उसे महसूस हुआ, धोखा हमेशा बेवफाई में नहीं होता, कई बार वो एहसास में होता है कि तुम अब किसी के लिए मायने नहीं रखते। शाम ढल चुकी थी और कमरे में हल्का अंधेरा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे मौसम भी इस घर की कहानी सुनकर रो रहा हो। पति कमरे में बैठा था, उसके सामने लेटे हुए कागज थे, बैंक स्टेटमेंट्स, फ़ोन लॉग्स, ट्रैवल रिसीट्स, सबूत जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हालात ने उसे दे दिए थे। पत्नी रसोई से पानी लेकर आई और उसे टेबल पर रखते हुए बोली, तुम अब मुझसे दूर क्यों महसूस होते हो? पति ने उसकी तरफ देखा। नफरत नहीं थी, सिर्फ थकान थी, उस रिश्ते से जो वो अकेले निभाता रहा था। धीमे स्वर में उसने कहा, कभी सोचा मैंने जवाब मांगा क्यों नहीं? पत्नी ने सर झुका लिया।
वो बोलना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। पति ने आगे कहा, क्योंकि मैं सच जानता था और ये जानकर भी तुम्हें खोना नहीं चाहता था। पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। कांपती आवाज में उसने पूछा, तो आज ये सब क्यों? पति ने कागज उसकी तरफ सरकाए। क्योंकि अब मैं तुम्हें खोने से नहीं डरता, मैं अपने आप को खोने से डरता हूं। उस वक्त कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज और टूटती हुई सांसें थीं। पत्नी फूट पड़ने लगी, लेकिन आंसू देर से आए थे। क्योंकि कई बार इंसान रिश्ता टूटने पर नहीं, अपने आप टूटने पर रोता है। अगली सुबह पति ने बिना किसी बहस, बिना किसी तूफान के बस चुपचाप कहा, आज चलना है। पत्नी ने सिर उठाकर देखा। उसके चेहरे पे कोई अंदेशा, कोई सवाल नहीं था, बस डर था। वो धीमे से बोली, कहाँ? पति ने दराज से एक फाइल निकाली, वही फाइल जिसने एक रिश्ते की अंतिम सांसों की गवाही दी थी। उसने कहा, वहीं जहां सच को काबूज पर उतारा जाता है। गाड़ी में बैठकर जाते हुए दोनों चुप थे। ये वो चुप्पी नहीं थी जिसमें गुस्सा होता है, ये वो चुप्पी थी जिसमें खत्म हो चुका प्यार दफन किया जाता है। पत्नी बाहर खिड़की से गुजरती दुनिया देख रही थी। कारें, लोग, मुस्कानें, बारिश की बूंदें, हर चीज सामान्य थी, पर उसके लिए नहीं। वो सोच रही थी, क्या उसने मुझे खो दिया या मैंने उसे? वहीं पति स्टीयरिंग पकड़े हुए दृढ़ लेकिन टूटे हुए मन से आगे देखता रहा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न सवाल, बस एक शांति जो तब आती है जब इंसान सारी लड़ाई लड़ चुका हो। वकील के ऑफिस पहुंचकर वो दोनों फाइलों के सामने बैठे। वकील ने कागज सामने रखे और कहा, साइन व मार्क्ड। पति ने पेन उठाया और बिना हिचकिचाहे साइन कर दिया। न हाथ कांपा, न सांस टूटी, क्योंकि वो पहले ही उससे भावनात्मक रूप से विदा ले चुका था। पत्नी ने पेन उठाया, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे, आंसू गिरते जा रहे थे और शब्दों की जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वाकई खत्म हो रहा है? कमरे में अब भी सन्नाटा था, वही सन्नाटा जो किसी अंत के बाद रह जाता है। कागजों पर उसका साइन था और पत्नी अब भी खाली पन्ने की तरह बैठी थी, छोटी, डरी हुई, टूटी हुई। उसने पेन हाथ में लिया, लेकिन हाथ जैसे जम गया हो, आंखें धुंधली हो चुकी थीं। उसने कांपती आवाज में पति से पूछा, क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? पति ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में नाराजगी, बदला या आरोप नहीं थे, बस एक खामोशी थी जो किसी प्यार के खत्म हो जाने के बाद आती है। धीरे से उसने कहा, मैं तुम्हें रोकना चाहता था। उसकी आवाज़ थोड़ी देर के लिए टूट गई, पर उसने खुद को संभाला और फिर बोलना जारी रखा, लेकिन जो दिल किसी और का हो चुका हो, वो हाथों से नहीं, किस्मत से फिसलता है। उस एक लाइन ने पत्नी को अंदर तक झकझोर दिया। वो रोते हुए बोली, मैंने तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया था। पति हल्की उदास मुस्कान के साथ बोला, नहीं, तुमने बस किसी और से ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया था। उसने फाइल बंद की और उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने आखिरी बात कही, प्यार जीतने के लिए नहीं होता, प्यार निभाने के लिए होता है। और अगर तुम्हें कभी लगे कि मैंने तुम्हें बुरा इंसान कहकर छोड़ा है, तो याद रखना, मैं आज भी तुम्हें बुरा नहीं समझता, बस मेरा नहीं समझता। वो मुड़ा और बिना एक बार पीछे देखे बाहर चला गया। पत्नी वहीं बैठी रही, खाली कुर्सी को देखती हुई, रोते हुए, साइन करने की हिम्मत ढूंढती हुई। लेकिन अब वो जान चुकी थी कि कभी कभी इंसान खोने से नहीं रोता, बल्कि तब रोता है जब उसे एहसास होता है कि जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो अब उसकी जिंदगी में नहीं लौटेगा। उसका पेन आखिरकार कागज पर गिरा और उस साइन के साथ सिर्फ रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो एहसास भी खत्म हो गया कि वो कभी किसी की पहली पसंद थी। कहते हैं रिश्ते बातों से नहीं, महसूस करने से चलते हैं, लेकिन जब महसूस करना भी एक तरफा रह जाए तो रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी बन जाता है। इस कहानी में शायद गलती सिर्फ पत्नी की नहीं थी, शायद कहीं ना कहीं वक्त, हालात और दूरी ने भी अपना खेल खेला। पर प्यार कभी छोड़कर नहीं जाता,
लोग छोड़ते हैं। पति ने आज जो फैसला लिया वो उसके गुस्से की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो खुद को खोने से पहले उससे दूर चला गया। और पत्नी, आज पहली बार उसने महसूस किया कि किसी का होना और किसी का साथ होना दो अलग बातें हैं। रिश्ता तब नहीं टूटता जब लोग दूर हो जाते हैं। रिश्ता तब टूटता है जब दिल में जगह कभी और ले लेता है। आज वो दोनों अलग रास्तों पर चल पड़े, बिना शोर, बिना इल्ज़ाम, बिना लड़ाई, क्योंकि कभी कभी चुप्पी में कही बातें चीखों से ज़्यादा दर्द देती हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखो, प्यार को खोने से पहले वक्त देना सीखो। किसी और को नहीं, रिश्ते को मौका दो। और सबसे ज़रूरी, अगर साथ मिल गया है तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जो रिश्ता बिना रोए टूट जाए वो पहले ही टूट चुका होता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टोरी जंक्शन।